नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे रहेंगे। आप अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं तब भी आप अच्छे ही रहेंगे। कोरोना का समय है, घर में रहिए, घर से ही पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम खाइए, अच्छा खाइए, कम निकलिए, अच्छी तरीके से निकलिए। मास्क वगैरह लगा के निकलिए, सैनिटाइजर लेके निकलिए, हाथ साफ करके तब घर पे आइए, हाथ साफ करके तब कोई चीज टच करिए। कुछ लेने आप गए हैं जो इसेंशियल है, तो आप उसको सावधानी पूर्वक खरीदें, लें, पैसे के लेन देन में भी। और जहां तक हो सके अपने घर पे रहें, बाहर ना जाए। मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज का डेली थर्टी, आज के डेली थर्टी का टॉपिक कार्य और बल और ऊर्जा, इस पर हमको चर्चा करना है। और आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को हमको देखना है। आज का जो डेली थर्टी है, इसके अंतर्गत टॉपिक पे 20 क्वेश्चन डेली की तरह और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर। टोटल हमको 30 क्वेश्चन रोज की तरह देखने हैं। ये 30 प्रश्न हमको देखना है। इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आज के डेली थर्टी में आपके 50-60 प्रश्न तैयार होंगे। आप पढ़ते रहिए। और हिंदी का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, इसलिए थोड़ा सा वो एक क्लास लेट हुई है, जो अभी आपको मिल जाएगी। सुबह एक क्लास मिल गई थी, अभी एक मिल जाएगी, और उसकी डेमो क्लास भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डेमो मांगा है। तो एक क्लास का, एक टॉपिक का एक क्लास डेमो क्लास के रूप में मिलेगा। वो रात में अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली थर्टी और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की विपरीत दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो ये पहला ऑप्शन, जो पहला स्टेटमेंट है, वो सही हो जाएगा। पहले जो स्टेटमेंट है, पहली जो बात है, वो सही नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। यहां पर लिखा है बल की विपरीत दिशा में विस्थापित करने को। छोटी सी गलती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो पहला गलत। दूसरे स्टेटमेंट पे आइए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, यानी बल बराबर कार्य बटे विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बराबर कार्य बटे बल हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, कार्य का मात्रक वाट होता है और कार्य एक सदिश राशि है। कार्य का मात्रक वाट कभी आपने पढ़ा है? जूल के बारे में आप जानते हैं? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। पहला तो गलत हो गया। कार्य एक सदिश राशि है। कार्य में किसी दिशा की जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने या कार्य कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में एक चेंज होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन कार्य एक सदिश नहीं, कार्य एक अदिश राशि है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक इसका न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। और ये एक अदिश राशि है, भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है, वाट नहीं। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप में कितनी ऊर्जा है, कितनी क्षमता है, ये दोनों एक ही लगभग बातें होती हैं। अब कार्य आप करना ना चाहें तो अलग बात है, ऊर्जा भरी पड़ी है आप में, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। जब कोई भी वस्तु है तो और किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे हम, अच्छा मान लीजिए उदाहरण में एक आपको दे रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा। टरबाइन पर ऊंचाई से आपने जल छोड़ा, मान लीजिए कि ये टरबाइन है, टरबाइन की ये फैन लगे हुए हैं, इससे मोटर कनेक्टेड है, ये अल्टरनेटर कनेक्टेड है जिससे ऊर्जा बननी है, और यहाँ पर ये आप जल छोड़ रहे हैं। तो टरबाइन पर ऊंचाई से आप जो जल छोड़ रहे हैं, तो टरबाइन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? इसमें जो होगी वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और जल में यह ऊर्जा ऊंचे
तल पर संचित रहने के कारण उत्पन्न हुई थी, और ये यहाँ पर आके ये जिस पे गिर रही है तो इसमें गतिज हो रही है, और ये संचित रहने के कारण इसमें ये ऊर्जा थी, तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें थी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गई गतिज में जब इस पे ये पड़ा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो जो गति के कारण हो रही है वो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, सामान्य सा प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, सीधे प्रोपोर्शनल होती है, जितने गुना इसका द्रव्यमान होगा उतने गुना उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर इसको हाफ कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगी, अगर इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये 2 गुना हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? केवल ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है कि दूसरे रूप में परिवर्तन संभव नहीं है, और जबकि सही बात यह है कि रूप में परिवर्तन ही होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, और इसमें होता क्या है? होता है रूप का परिवर्तन। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, इसमें दिया संभव नहीं है, तो पहला सही हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, भाप इंजन में भाप का फैलना और ठंडी होना उसमें ऊर्जा का उदाहरण है। भाप इंजन में भाप फैलती है या भाप ठंडी होती है, तो ये उसमें ऊर्जा का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। भाप कैसे बनती है? जब उसको गर्म करते हैं, ऊष्मा से बनती है भाप, तो ये उसमें ऊर्जा का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और कोयले का दहन रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। दूसरे स्टेटमेंट पर आप विचार कर लीजिए, जब किसी स्थिर रासायनिक यौगिक की ऊर्जा इसके अलग अलग हिस्सों की तुलना में कम होती है ना, और ये अंतर यौगिक में इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों की विशिष्ट अवस्था व गति के कारण होता है, और इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा हम कहते हैं। दो चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग हिस्सों की तुलना में एक स्थिर जो रासायनिक यौगिक होता है उसकी ऊर्जा अलग अलग हिस्सों की तुलना में कम होती है, और इसमें जो अंतर होता है ये इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों की विशिष्ट अवस्था व गति के कारण होता है। कोयले का दहन, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी और जल का अपघटन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी क्रियाएं रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया है लेकिन ये नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, ये कंट्रोल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा क्या है? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा या जो है प्राप्त जो ऊर्जा है उसको नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और उसका पहला स्टेटमेंट, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से हमें प्राप्त होती है। सीधे सूरज से जो हमको प्राप्त होता है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द सन, है ना, उसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टली, कहां से? सन से। तो ये जो ऊर्जा होती है वो सोलर एनर्जी होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। जलवायु और मौसम में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं, अल्प समय की जो घटनाएं हैं वो मौसम, और यही जब दीर्घ काल में पहुंच जाती हैं, दीर्घ में, तो वो जलवायु हो जाती है। मौसम का ही दीर्घ रूप जलवायु है, ये अल्प समय का होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से ऐसा संभव है? आजकल आप सोलर पैनल देखते हैं, प्रकाश विद्युत सेल ही उसमें होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कोयला है। गलत हो गया ना, सबसे विशाल स्रोत जो है, ये सबसे विशाल जो पूछा जाएगा तो आप सूर्य ध्यान रखिएगा, सूर्य से बड़ा स्रोत कुछ नहीं है। कोयले में भी जो ऊर्जा है, जो कोयले का जो जीवाश्म है, वो भी सूर्य के कारण ही इस रूप में परिवर्तित हो पाया है।
तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना हुआ है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सूर्य है, सूर्य का देखा जाए तो 70% द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन से है। हाइड्रोजन से ये 70 हो जाएगा, हीलियम से 28 हो जाएगा और 2% इसमें अदर अन्य चीजें पाई जाती है। टोटल ये 100 यूनिट होता है। सूर्य में केंद्र में 2 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। सूर्य के केंद्र में ये 2 नहीं, ये 4 हाइड्रोजन होते हैं। कितना दिया है इसमें? 2, तो ये 2 गलत दिया है, 2 की जगह 4। 4 हाइड्रोजन नाभिक जो होते हैं वो संलयित होकर क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं और इसी से अत्यधिक मात्रा में, इसी प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, पहला सही है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल में के द्वारा सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इससे हम पंखे चलाते हैं, इससे हम बल्ब जलाते हैं। मतलब आजकल तो क्या चलता है? एलईडी चलता है। सीएफएल का भी जमाना गया, इसी से हम टीवी चला देंगे। कुछ भी हम इससे कर सकते हैं क्योंकि विद्युत ऊर्जा हमको मिल गई है। हम बर्बाद भी कर सकते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी को दे दीजिए, ज्यादा आपके यहाँ सौर ऊर्जा हो रही है तो। अब पड़ोसी भी आप सोचेंगे कोई अच्छा वाला मिलता तब देते, ढूंढ लीजिए, अच्छा पड़ोसी बना लीजिए जो आपको पसंद हो। अब आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, इसलिए मैं अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है, सौर सेल प्रायः जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, जर्मेनियम से नहीं। किससे? एक तो इसमें सिलिकॉन होता है। एक स्थान है सिलिकॉन वैली, इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है और विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये दोनों प्रश्न आपके लिए हैं, आप इसका उत्तर देंगे। तो गैलियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक होते हैं और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, जर्मेनियम इसमें नहीं। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? जनरेटर आपने देखा है, सुना है, शादी विवाह पार्टियों में आप देखते हैं उसको, ऑफिसेज में लगा होता है, घर में भी लगा होता है, बहुत सारे लोग घर में भी लगाए रहते हैं। जब आप डायनमो को चलाएंगे, चाहे वो आप किसी से भी चीज चला दें, इंजन से चला दें, मोटर से तो नहीं चलाएंगे क्योंकि विद्युत आती रहेगी। तो अब मोटर से चला के एक तरफ विद्युत आ रही है, फिर विद्युत से मोटर चलाएंगे, फिर डायनमो जिससे पंखा चलाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो आप कैसे भी जो आप डायनमो चलाते हैं, तो डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी में पंचक्की जो होती है, उसमें भी पवन चक्की जो होती है, उसमें भी यही लगा रहता है, और जो टरबाइन होती है उसमें भी यही लगा रहता है। जो इंजन से चलने वाले बड़े बड़े जनरेटर हैं उसमें भी यही लगा रहता है, डायनमो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब जब आपको, आपके पास विद्युत ऊर्जा है और उसको आपको बदलना है यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे आपको चक्की चलानी है, आपको कोई अन्य जो यंत्र तंत्र है वो चलाने हैं, आपको कोई मिल चलानी है, फैक्ट्री चलानी है, तो आपको विद्युत मोटर की जरूरत पड़ती है और ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि विद्युत ऊर्जा उसमें आप करेंगे तो वो घूमेगा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब तो मेन घूमना ही है ना। कार कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, सब इंजन घूमता है, राउंड होता है और उसी राउंड से आपकी जो व्हील है वो राउंड करती है। तो पहला बिल्कुल सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये भी सही है। रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर उस विद्युत का उपयोग करके हम सीएफएल, एलईडी, पंखा जो भी चलाना होता है, फैन वगैरह सब कुछ चला लेते हैं। आजकल फ्रिज भी चल जाती है, एसी भी चल जाती है। प्लांट कैसा लगा है इस पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर है उसको शक्ति कहते हैं। और शक्ति क्या होती है? कार्य कितनी शीघ्रता से या कितनी विलंबता से किया जाता है ये बताती है। शक्ति से हम ये जान पाते हैं कि कार्य करने की दर क्या है, और दर का मतलब कितना शीघ्र हो रहा है या कितना विलंब से हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और शक्ति का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। यहां पर दिया हुआ है शक्ति का मात्रक न्यूटन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टी समय में W कार्य होता है तो शक्ति P होगी और शक्ति बराबर कार्य बटे समय होगा, यानी P बराबर W बटे T। और शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन नहीं तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा।
तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक अशुशक्ति बराबर कितने वाट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 1000 बार नहीं पूछा गया होगा अलग अलग परीक्षाओं में? 746 वाट में एक अशुशक्ति होती है। और एक वाट में, देखिए इसको ऐसे समझिए, एक अशुशक्ति जो होती है, हार्स पावर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसमें 746 वाट होता है। और एक वाट में, एक वाट सेकंड में एक जूल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक वाट अगर घंटा कर दिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? 3600 जूल हो जाएगा। 60 गुणे 60, 3600 जूल हो जाएगा जॉल। और एक किलोवाट अगर कर दिया जाए, किलोवाट, किलो का मतलब 1000, किलोवाट घंटा कर दिया जाए तो इसमें 10,000 वाट होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 10,000 नहीं, 1000 वाट होता है। एक किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए अशुशक्ति कितना होती है? फालतू में ज्यादा ज्ञान बढ़ा दिया ना, मुझे आता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, क्या ये सही है? वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। और वाट घंटा भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, बिल्कुल होगा। ये सेकंड में मापा जा रहा है और ये घंटा में मापा जा रहा है। ये वो वाला घंटा नहीं है जो कहते हैं घंटा ले लो, वो वाला नहीं है ना, मंदिर में बजाने वाला घंटा है, ये समय वाला घंटा है। इस घंटे को अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो घंटा आपका बच जाएगा। जिसने समय की वैल्यू नहीं समझी, कुछ नहीं हो सकता। 2-4 दिन सुबह 4 बजे उठ के देखिएगा, दिन बड़ा हो जाता है, घंटा बड़ा हो जाता है। फिर देखिएगा दिन भर काम करने में कितना मजा आता है। मुझे उठना पड़ता है आप लोगों के लिए, काम करने के लिए। कई बार नहीं उठ पाता हूं, समस्या हो जाती है। ओवरलोडिंग के कारण क्लास देर में आती है, आपको पता है। दिन भर काम करता रहता हूं तब भी क्लास देर में आती है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं। एक दिन उठ के देखिएगा, घंटे को बढ़ाइएगा, 3, साढ़े 3 बजे या 4 बजे उठिएगा, 4 बजे, और फिर देखिएगा दिन भर कितना मजा आता है सुबह से, जब आप अपना काम करना चालू कर देते हैं। पढ़ाई का काम, खेती का काम, कोई भी काम जो आप करते हैं उसको करना चालू करिए, ठीक है ना। अगर आपका काम घूमने का है तो सुबह घूमने मत निकलिएगा। पुलिस वाले इस समय बहुत सक्रिय हैं, है ना, और तुरंत इसमें इनकाउंटर ही होता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ कभी आपके साथ हो, ये मजाक की बातें हैं, लेकिन घूमने मत जाइएगा। हाँ, टहलने मॉर्निंग वॉक पे जा सकते कोरोना से बचते हुए। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फालतू की बात लेकिन बड़े काम। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या? संलयन है कि विखंडन है? नाभिकीय संलयन है कि विखंडन है? तो यहां पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, संलयन होता है। हीलियम के जो नाभिक हैं उसमें नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर को देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो बराबर, लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाती है, फिजन कहलाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दो लगभग बराबर नाभिकों में ये टूटता है, और टूटता है ये ध्यान रखिएगा। विखंडन इसीलिए होता है, विखंडन इसीलिए कहा जाता है। संलयन मतलब जुड़ना, संलयित होना, और विखंडन का मतलब टूट जाना। और इसी अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट आज की करंट अफेयर के प्रश्नों को और फिर छुट्टी करते हैं। किस भारतीय संगठन ने महामारी जोखिम पूल बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया? कौन सा ये संगठन है? और ये संगठन है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको, इस पर एक पूरी क्लास पड़ी हुई है मॉर्निंग वाले में, IRDAI, है ना। तो इसने क्या किया है? महामारी जोखिम पूल बनाने की, अभी इसका अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मौजूदा जो बीमा कानून है उसमें व्यावसायिक रुकावट के नुकसान को कवर करने की व्यवस्था नहीं है, इस कारण से इसका गठन किया जा रहा है। भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का संचालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचालन कहां पर प्रारंभ किया गया है? राज्य स्तरीय की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हो सकता है,
अलग हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो ये प्रारंभ किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ई लोक अदालत 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन है, जिन्होंने बिलासपुर जिले में भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई कोर्ट अदालत का ई लोक अदालत का ई लोक अदालत का ई लोक कोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है, और ऐसा ही करने वाला प्रथम राज्य। अगला जो प्रश्न है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज ये स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक नई पहल है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मंत्रालय ने हाल ही में इस चुनौती के लिए पंजीकरण खोला है कि इसमें 25 जून 2020 को इसको जब लॉन्च किया गया था, और तभी इसमें ओपन किया गया है 5 लाख से अधिक आबादी वाले, इसमें यही है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी जो क्षेत्र है वहां पर इसको पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया जाना, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करिए। कई फायदे, एक तो इको फ्रेंडली है, इसमें कोई भी ईंधन का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। तीसरा, जो ट्रैफिक की समस्या है उसका भी समाधान होगा, क्योंकि साइकिल तो बड़ी पतली होती है ना। कार से हम लोग अकेले में अगर कार से चलूं तो पूरी जगह ज्यादा लेके चल रहा हूँ, अकेला मैं साइकिल से चलूं, लेकिन अब साइकिल से पता चला मुझे दिल्ली जाना है लखनऊ से, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन जहां तक चल सकता हूं चलना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? अभी इनकी एक जयंती मनाई गई है, और ये आचार्य भानु भक्त थे, और इनकी जयंती का आयोजन सिक्किम में किया गया। सिक्किम में जो इनकी जयंती मनाई गई है, ये जाने जाते हैं नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद करने के लिए। संस्कृत से नेपाली में भानुभक्त ने अनुवाद किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूरी दुनिया में नेपाली भाषी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। अगला प्रश्न है, वैसे नेपाल का दिमाग बहुत खराब है, उपहार छीन लेना चाहिए क्या? नहीं, कल्चर हम कैसे छीन लेंगे? उन्होंने अपनी भाषा में अगर मिल गया है उनको, तो बहुत सारी कॉपी रख ली होंगी, ठीक है, कई लोगों ने तो पढ़ भी लिया होगा, तो उसको छीना नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान अभी कभी आप छीन नहीं सकते। जो मेरे अंदर है, आप मेरी हत्या कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो मेरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है वो नष्ट आप नहीं कर सकते। अब आप कह देंगे कि नहीं इलेक्ट्रिक शॉक देंगे आप पागल हो जाएंगे, तब पागल मैं हो जाऊंगा ना, ज्ञान थोड़ी ना, वो अंदर तो मेरे बना रहेगा ना। तो ज्ञानी बनिए, ज्ञानी बनने की कोशिश करिए। वो वाला ज्ञानी नहीं कि आप महापुरुष बन जाएं, अपने क्षेत्र में ज्ञानी बनिए। उस उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ? इंडिया का तो संभाले नहीं संभल रहा है, विश्व स्तर की क्या बात करें। इसका नाम है फे। नाम भी देखिए, फे, फेंक दिया उठा के इसने सब पानी, तूफान उफान ला दिया, तो फे नाम है इसका। उष्णकटिबंधीय तूफान फे जो है, इसने भारी बारिश की, बाढ़ हुआ, और भूस्खलन भी इसके कारण से हुआ, और फिर ये धीरे धीरे कमजोर, तो सब लोग पढ़ते हैं, ये भी कमजोर पड़ गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की भारतीय बाघ कैमरा टैपिंग गणना सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्रदान किया गया है? 11 जुलाई 2020 की बात है। बाघ अनुमान हेतु संचालित भारतीय बाघ कैमरा ट्रैपिंग गणना 2018 जो हुई, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो 2018 की ये गणना थी। इसमें 26,838 कैमरे लगाए गए, 141 विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन कैमरों को स्थापित किया गया, और ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना। इतने कैमरे, लगभग 26,838 कैमरे लगाकर बाघों की गणना की गई, तो ये बड़ा रिकॉर्ड तो है। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है? भारतीय रेलवे ने ऐसा पहली बार किया है, और इसको पहुंचाई है, कहां से पहुंचाई? आंध्र प्रदेश से। और कहां पहुंचाई है? बांग्लादेश से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की जिम्मेदारी है मिर्च, नींबू, नमक, कूड़ा कचरा, ई कचरा, जितना भी कचरा है सबके बारे में पढ़कर अपडेट रहे, क्योंकि जब वो एसडीएम बनेगा, जब वो डीएम बनेगा, तो यही सब उसको करना है। वास्तव में यही करना है, सेवा में आप जा रहे हैं, ठीक है। वो आप खुद को तो राजा वाजा समझ रहे हैं ना, कि आप डीएम बन जाएंगे, सचिव बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कुछ ऐसा होगा।
ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर आप सेवा कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, सेवा भाव रखिए। अगला प्रश्न, इसीलिए सब सिलेबस में रखा गया है। कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट समझौते के तहत किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता? NTPC लिमिटेड है इसको जीतने वाला। कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में जीता है, उत्कृष्ट समझौते के तहत जीता है, CII ITC सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड है। सस्टेनेबल का मतलब समझते हैं, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के वर्तमान की जो हमारी गतिविधियां उनको करना, वर्तमान के संसाधनों का लाभ इस तरीके से उठाना कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो उपलब्ध रहे। सिंपल सी भाषा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम 2 प्रश्न, उसके पहले एक विशेष सूचना। खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर सबऑर्डिनेट का जो PCS 2020 का एग्जाम होने जा रहा है, अक्टूबर में संभावित है। इन सब की टेस्ट सीरीज, RO की मैंने बात की, समीक्षाधिकारी, तो ये सब की टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज आपको एक डेमो क्लास, कई लोगों ने मुझसे कहा था, तो एक डेमो क्लास आपको मैं RO के लिए दे दूंगा, ठीक है ना, अभी दे दूंगा या मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो RO की एक डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। ऐसे ही हम पूरा कवर करेंगे। अंतिम 2 प्रश्नों को हमको देखना है। भारत किस देश से स्पाइक जुगनू नामक रक्षा उपकरण खरीदने जा रहा है? स्पाइक जुगनू जो ये रक्षा उपकरण है, ये भारत खरीदने जा रहा है, और रक्षा उपकरण है यानी कि सेना के लिए है, और ये इजराइल से खरीदने जा रहा है, और इजराइल ने अभी इसको ताजा ताजा बनाया ही है, ये अभी नया ही है, और इजराइल की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और इजराइल का रक्षा मंत्रालय जो है उसने संयुक्त रूप से भारत के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का, सुध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सुध को आप यहीं पर जान गए कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है जो सैनिटाइजेशन का काम करता है अल्ट्रा वायलेट के बेस पे, और इसको बनाया है IIT कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर जो है उसके यहाँ पर छात्रों और वहाँ के जो शोधार्थी हैं उन्होंने बनाया है। और यूवी जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन होता है, आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट सी का प्रयोग किया जाता है, UVC का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक भी है UVC। इसकी त्वचा और आंखों के लिए, मनुष्य की त्वचा और आंखों के लिए UVC बहुत खतरनाक है। और UVA और B भी होता है, सनबर्न और समय से पहले बूढ़ा होने के लिए भी ये उत्तरदायी है, UVA और UVB। और UVC भी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैसी लगती है आपको ये क्लास डेली 30? जरूर बताएं। संडे को एग्जाम होता है, तब आप लास्ट दिन तैयारी करते हैं अगर, तो गलत करते हैं। रोज का रोज आप तैयार करिए और संडे को अच्छा सा परफॉर्म करिए और टॉप करिए, ठीक है, टॉप करिए। और यहाँ पर आप टॉप करेंगे तो एक दिन आप आयोग में भी टॉप करेंगे। इससे कठिन पेपर आयोग नहीं बनाएगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।